वहीं झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां पिपलौदी के मासूमों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी और अब निजी भवन में संचालित होगा पिपलौदी का स्कूल। गांव के एक शख्स ने स्वेच्छा से अपना मकान दे दिया है। गांव में 4 शिक्षकों को नियुक्त किया गया, घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। 25 जुलाई को पिपलौदी में जर्जर स्कूल गिर गया था और इमारत में दबने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद बाकी इमारत को भी ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर बच्चों को पढ़ाया कहां जाएगा। सर, हम गांव में गए, बच्चों से मिले, बच्चों से बातचीत किए, उनको कॉफ़ी पेन भी वितरित किया हमने और उनके अभिभावकों से भी बात किए तो सब ने बताइए कि हाँ हम बच्चों को भेजेंगे और सब ने सहमति जताई, बच्चों ने और अभिभावकों ने। सर, हम गांव में गए, बच्चों से मिले, बच्चों से बातचीत किए, उनको कॉफ़ी पेन भी वितरित किया हमने और उनके अभिभावकों से भी बात किए तो सब ने बताइए कि हाँ हम बच्चों को भेजेंगे और सब ने सहमति जताई, बच्चों ने और अभिभावकों ने। सर, ये अभी जो पिपलौदी में ये स्कूल खुला है नया, तो इसको लेकर बच्चों में क्या माहौल है और अभिभावकों से क्या बात हुई? सर, हम हर घर पर डोर टू डोर गए हैं, बच्चों से फीडबैक भी लिया है, माँ बाप से फीडबैक लिया है और उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और अभिभावक भी बोल रहे कि हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अभिभावकों ने ये नई बिल्डिंग के बारे में सहमति दे दी? हाँ सर, लगभग सभी से, जितने भी हम सबसे मिल लिए और सभी ने कहा कि ठीक पर्याप्त जगह है, सब व्यवस्था है, उन्हें दे दी। आके मौका मुआयना भी करवा दिया हमने उनको। कुछ लोग थे जो आने चाह रहे थे देखने के लिए। किराए पे दिया है कि नहीं दिया। तो आपने कितने दिन के लिए दिया है? साल पढ़ाओ, 2 साल पढ़ाओ। अच्छा। तो आपको जो गांव में बच्चे पढ़ाई के प्रति कैसा लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बच्चे विद्यालय आएंगे सब। और कोई अध्यापक है डेली गांव में जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे नहीं, घर लार जा रहे बेचारा। तो सभी बच्चे विद्यालय आने के लिए तैयार है? तैयार है सब। पिपलौदी का जो उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन था वो गिर गया था, तो वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा नया भवन बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन भवन बनने में भी समय लगेगा। तो ग्राम के ही एक वहाँ के सज्जन ने अपना जो उनका हाउस था वो हमें उन्होंने दिया है, एक अस्थायी रूप से जब तक नया भवन नहीं बन जाता तब तक शाला संचालन के लिए। उस भवन को हमने पूरी तरह से तैयार कर दिया, उसको ब्लैक बोर्ड लगा करके, उसमें टॉयलेट्स वगैरह बना करके, इवन जो प्रेयर के लिए शेड बना करके उसको हमने अच्छी तरह से एक उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन चल सके, ऐसे भवन में कल से हम पिपलौदी गांव में वापस स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र के पिपलौदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद अब धीरे धीरे आम जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। सवाल ये पैदा हो गया था कि आखिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पर, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग तो गिर गई है और सरकार ने हालांकि बजट देकर नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा की है, लेकिन सरकारी कामों की रफ्तार सभी जानते हैं कि कैसे शुरू होते हैं और कब पूरा होते हैं। लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति ने बड़ा हृदय दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, मोहर सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपना जो घर था वो घर स्वेच्छा से झालावाड़ जिला प्रशासन को बच्चों की पढ़ाई के लिए सौंपा है। मोहर सिंह का कहना है कि जब तक स्कूल का भवन तैयार नहीं होता तब तक स्कूल उसके घर में चलाया जाए, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से जो भी उस घर में कमियां थी उनको दुरुस्त करवाया गया है। टीन शेड नए बनवाए गए हैं, रंग रोगन करवाया गया है, अगर कहीं ज़रूरत मरम्मत की थी तो मरम्मत भी करवा दी गई है। और अब जल्दी ही उस जो मोहर सिंह का जो घर है उसमें स्कूल शुरू होगा, उसमें कक्षाएं लगने लगेंगी और बच्चे अब पढ़ने लगेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से पिपलौदी गांव में 4 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। अध्यापक फिलहाल पूरे टाइम उसी गांव में रह रहे हैं तथा फिलहाल घर घर जाकर उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है, बच्चों को समझाया जा रहा है ताकि बच्चों के मन से उस हादसे का डर निकल सके, बच्चों के परिवारजनों के मन से उस हादसे का डर निकल सके और वह निडर होकर जो नया विद्यालय अब शुरू होने वाला है वहाँ पर पढ़ने के लिए आएँ। जिला प्रशासन का तर्क है कि भवन बनने में देरी हो सकती है, लेकिन हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार सारे काम को तेज़ी से करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कामों में, सरकारी कामों में देरी होती है और शिक्षा का सत्र चालू हो चुका है। प्रशासन ने फिलहाल स्कूलों की छुट्टी कर रखी थी, लेकिन देर सवेर स्कूल शुरू हो ही जाएंगे। ऐसे में प्रशासन का तर्क है कि पिपलौदी गांव के बच्चे
शिक्षा से महरूम क्यों रहें, इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और गांव के ही एक व्यक्ति ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना जो भवन था वो जिला प्रशासन को स्कूल चलाने के लिए दे दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार का भवन चाहे कभी भी तैयार हो, लेकिन पिपलोदी गांव में शिक्षा व्यवस्था अब जल्दी ही वापस पटरी पर लौटने वाली है। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।